जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाने के बाद बिहार की सत्ता बीजेपी के हाथ से चली गई, लेकिन बीजेपी की नजरें अभी तक बिहार की सत्ता पर कब्जा करने पर है और इसके लिए पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। इतना ही नहीं, उलझुल बयान देकर बीजेपी नेता राज्य सरकार को टेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में पिछले दिनों पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर का भी बयान आया था, जिस पर आज जेडीयू ने पलटवार करते हुए बीजेपी नेता को घेर लिया है। इतना ही नहीं, जेडीयू ने तो बीजेपी में ही टूट होने का दावा कर दिया है। जेडीयू ने कहा कि महागठबंधन के सामने बीजेपी कहीं नहीं टिकने वाली है। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए तारकिशोर प्रसाद दूसरी पार्टियों में टूट की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग सत्ता से बेदखल होने के बाद राजनीतिक और मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। जेडीयू का ये पलटवार तारकिशोर के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जेडीयू के ज्यादातर सांसदों को अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दम पर पार्टी को चुनाव में जीत नहीं दिला पा रहे हैं, इसलिए महागठबंधन में भगदड़ मचने वाली है। अब तारकिशोर के इसी बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है, क्योंकि जो मामला उठा है उसमें सत्ताधारी बीजेपी घिरती नजर आ रही है और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम घोटाले की एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने करीब 8 साल पहले इस मामले में शिकायत की थी, जिस पर अब एसटीएफ ने केस दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि ये खलबली सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एक खेमे के अंदर ही है और इसे लेकर पार्टी के कुछ नेताओं ने दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से शिकायत भी की है। 2014 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि घोटाले में बीजेपी के कुछ नेता शामिल थे। अब इस शिकायत ने बीजेपी में खलबली पैदा कर दी है। हालांकि एसटीएफ अधिकारियों ने किसी राजनीतिक विवाद को खारिज किया और कहा कि ये रूटीन एक्शन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसटीएफ ने 6 दिसंबर को प्रशांत मेश्राम, अजय टेंगर, कृष्ण कुमार जायसवाल, अनिल चौहान, हरिकृष्ण जाटव, शिवशंकर प्रसाद, अमित बाडोले और सुलवंत सिंह मौर्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन पर फर्जी परीक्षार्थी के सहारे पीएमटी 2008-9 पास करने का आरोप है। एसटीएफ ने कहा कि जांच के दौरान इनके साइन अलग पाए गए और कुछ अन्य सबूत मिले हैं। अब चुनाव से पहले इस मामले पर तेज हुई चर्चा से बीजेपी सरकार मुसीबत में पड़ गई है, क्योंकि शिवराज सरकार के फैसले से उसके अपने नेता पर तलवार लटक गई है, जिससे अंदर खाने में उनका विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम शिवराज इस मुश्किल का क्या हल निकालते हैं।